औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राना शकील-उर-रहमान, FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, हिंदुस्तान को बतौर पाकिस्तानी हम जितना मर्ज़ी बुरा भला कह लें, जितनी मर्ज़ी गालियां दे लें, सच ये है कि हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम ज़बरदस्त मुस्तहकम और फ़ाल है। इस ठोस निज़ाम ने माशी और अस्करी तरक्की की वो बुनियाद रखी जिसकी बदौलत आज हिंदुस्तान एक इलाकाई ताकत से बालातर होकर ग्लोबल पावर बन चुका है। हमारे मानने या ना मानने से कोई भी हकीकत तब्दील नहीं होती। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि इंडिया में सब कुछ दुरुस्त है। इनकी हर सियासी हुकूमत माशी तरक्की को अवलीन तरजीह देती है। द्रौपदी मुर्मू ने कल यानी कि कल 25 जुलाई 2022 को हिंदुस्तान के सदर का हल्फ उठाया, जिसे आज ठीक 5 दिन पहले हिंदुस्तान का सदर मुंतखब कर लिया गया था। मुर्मू ने यशवंत सिन्हा जैसे मजबूत उम्मीदवार को भरपूर शिकस्त दी, अपने सियासी हरीफ से तिगने वोट हासिल किए। काली स्याह रंगत और आम सी सफ़ेद साड़ी में भी मलबूस मुर्मू हमसाया मुल्क की 15वीं सदर बन चुकी है। नाज़रीन, मुर्मू इंडिया सदर की थोड़ी सी मैं आपको इसकी बैक हिस्ट्री शेयर करता हूँ कि द्रौपदी मुर्मू 1958 में रेरिंगपुर में पैदा हुई। वो एक ऐसा पसमंदा सा इलाका था, गुर्बत, जहालत और तरक्की से मरहूम गांव, जिसकी किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं थी। द्रौपदी मुर्मू भी एक गरीब और बेमानी ख़ानदान में पैदा हुई, जिसमें भूख नंग ला इल्मी तंग दस्ती वाला घराना था। मुर्मू ने मकामी स्कूल और कॉलेज से BA तक तालीम हासिल की, जिन्हें उर्फ़ आम में टाट वाला स्कूल और फजूल सा कॉलेज कहा जाता है। BA करने के बाद एक मकामी तालीमी मरकज़ में हिसाब, जोग्राफिया और हिंदी की तालीम देनी शुरू कर दी। 1979 में मुर्मू को इरिगेशन डिपार्टमेंट जूनियर असिस्टेंट की नौकरी मिल गई, जो तकरीबन 4 साल तक जारी रही। अपने हालात के मुताबिक बहुत सादा सी ज़िंदगी गुजारती थी। घर की सफाई, खाना पकाना और सौदा सल्फ लाना, ये तमाम घरेलू काम खामोशी से सर अंजाम देती थी। काले स्याह रंग की इस लड़की में कोई भी ऐसी खसूसियत नहीं थी जिसे देखकर कोई ये गुमान कर सके कि वो कभी ज़िंदगी में किसी किस्म की तरक्की कर सकेगी। घर भी कच्चा था, बारिश में छत से पानी टपकता था, जिसे मुर्मू फर्श पर बर्तन रखकर बस गुजारा करती थी। शादी हुई, बच्चे हुए, मगर कुछ अरसे बाद शोहर का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। चंद साल बाद 2 बच्चे भी खुदा ने अपने पास बुला लिए। मुर्मू डिप्रेशन में चली गई। इसके पास जीने का कोई जवाब नहीं रहा। इसने बर्मा कुमारी नाम की एक रूहानी मजलिस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस रूहानी तहरीक ने मुर्मू को दोबारा ज़िंदगी का एहसास दिलाया। 1997 में अपने गांव की पंचायत की सरपंच बन गई। सन 2000 में असम्बली की रुकन मुंतखब हो गई। इसके बाद कुदरत की देवी इस पर मेहरबान हो गई। पहले सूबा की कामर्स मिनिस्टर बनी, फिर जंगली हयात की वजारत का कलमदान सौंपा गया। मुर्मू 2 मरतबा असम्बली की मेंबर रही। 2015 में मरकज़ी हुकूमत ने इसे झारखंड का गवर्नर बना दिया। 2015 से लेकर 2021 तक गवर्नर रही। गवर्नर हाउस में भी इसकी ज़ाती ज़िंदगी इतनी सादा रही जितनी पहले थी। प्रोटोकॉल और किसी लाओ लश्कर के बगैर हर जगह आती जाती थी। बतौर गवर्नर इसने झारखंड में कबायली इलाकों की ज़िंदगी बदल डाली। अपने आप को पसमानदा तरीन लोगों की तरक्की के लिए वक्फ कर डाला। इनके लिए तालीम, सेहत और सड़कों का जाल बिछा दिया। मुर्मू ने अपने इलाके की तकदीर बदल डाली। आज मुर्मू हिंदुस्तान की 15वीं सदर है। अब मैं आपके सामने, नाज़रीन ज़रा सुनिएगा, गौर कीजिएगा कि हैरत अंगेज़ हकीकत रखता हूँ। मतलब कि अंदाज़ा कीजिएगा कि 2 बार असम्बली की रुकन रहीं, मुसलसल वज़ीर रहीं और 6 साल गवर्नरशिप उसने गुजारा, गवर्नर रहीं। इस तकरीबन ये टोटल इसका टेन्योर जो था वो तकरीबन 16 साल का। 10 साल MNA मेंबर रही और मिनिस्टर रही, 10 साल का वो अरसा, और 6 साल गवर्नर। 16 साल, तकरीबन 16 साल का उसने ये अरसा गुजारा, आला ओहदों पर फायज रही। इसके बावजूद मुर्मू की मालियाती असासे, अंदाज़ा करें कि उसके जो अपने मालियाती
असासे थे सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुस्तानी 6 लाख रुपए के थे, जो कि तकरीबन पाकिस्तान के 12 लाख के करीब करीब बनते हैं। 16 साल के अंदर आला अहदों पर फायज रहने के बावजूद वो हिंदुस्तानी 6 लाख रुपए के मालियाती असासे थे उसके पास। असल बात यह है कि जो लोगों को समझ आनी चाहिए कि तालीमी लिहाज से सिर्फ़ और सिर्फ BA कबायली इलाकों से तल्लुक़ और मुसलसल गुर्बत जैसी कमज़ोरियाँ, यानी किसी तरह का कोई एक भी अंसर नहीं जिससे अंदाज़ा हो सके कि मरमो कभी तरक्की कर सकती थी, बल्कि गुर्बत मटाओ मुहिम से किनारा कशी इख्तियार कर सकती थी। मगर मरमो के दिहाइयों पर सियासी कैरियर में इस पर एक पाई की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा। यहाँ मैं आपको पाकिस्तानी मौजूदा वज़ीर आज़म का एक धेले की करप्शन वाला जुमला इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये सब कुछ मुख्तात लफ्ज़ों में बयान कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ गद्दार और काफर होने का फतवा रेवड़ियों की तरह बांटा जाता है। बहरहाल हमारे माशरे में हकीकत पसंदाना सोच और बोलने पर भरपूर पाबंदी आयद है। हम वो बदकिस्मत लोग हैं जो अपनी जहालत की बदौलत पूरी दुनिया के सामने निशाने इबरत बना दिए गए हैं। हिंदुस्तान की मरमो जैसी हमारे पास कितनी सियासी और गैर सियासी शख्सियात हैं, इसका अंदाज़ा ज़रूर लगाइएगा एक लिस्ट बढ़ा के कि मरमो जैसी शख्सियत पाकिस्तान में कितनी हैं। मेरा ख्याल 0% भी नहीं होगी। मेरे पास या हमारे जैसे मिडिल क्लास ये जो पाकिस्तान की अक्सरियत हैं, इस सवाल पर कोई जवाब नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान में सियासत और ताकत लूट मार का दूसरा नाम है। तमाम सियासी जमातों पर किताबें लिखी जा चुकी हैं, मासवाए पीटीआई के कारनामे भी अब किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के एक हालिया जलसे में, नाज़रीन आपको याद होगा ये हालिया जलसा, मैं जगह का नाम नहीं लेता, कि स्टेज पर खान साहब के नज़दीक किसने बैठना है, एक साबिक वफाकी वज़ीर ने काफ़ी पैसे लिए सिर्फ साथ बैठाने के, कि खान साहब के साथ किसने बैठना है, उससे पैसे लिए गए। जलसा इनके शहर में हो रहा था। इससे आप अंदाज़ा फरमा लीजिए कि हाथी के असल दांत क्या हैं, बल्कि कौन से हैं। अगर सियासतदानों के ऐब देखें तो हम बीएंगे पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी मुल्क में हमें फेस करना मुश्किल हो जाता है। मालूमात की बिना पर हर सियासी पार्टी में कसरत से ऐसे मेंबरान का शुमार है जो आज से 20-25 वर्ष पहले साइकिल पर फिरते थे, 2-3 मरलों के घरों में रहते थे, आज एकड़ों के महलों में बड़े मज़े लूट रहे हैं। मज़े की बात यह है कि खान साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब, तमाम लोग सारा दिन हमें ईमानदारी, मेरिट और शफाफियत पर भाषण देते रहते हैं, और इन्हीं सियासतदानों ने एक दूसरे की करप्शन बेनकाब की। शहबाज शरीफ साहब जरदारी का पेट फाड़कर करप्शन का पैसा निकालने की बातें करते थे। इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब की करप्शन की कहानियां बयान करते हैं। और अब इमरान खान की फरा गोगी, मलक रियाज, मालम जब्बा, BRT पेशावर, बिलियन ट्री, शुगर माफिया, गंदम दवाइयात स्कैंडल, रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल, तोशा खाना और अल कदर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, PTI हुकूमत की करप्शन सरे आम बातें हैं। सिर्फ सियासतदानों में बिगाड़ नहीं, सरकारी मुलाजम, रियासती अदारों के सीनियर मुलाजम, ताजर हजरात की अक्सरियत इस बदअमली का शिकार है। ज़रा गौर कीजिएगा, पिछली 7 दिहाइयों से बिजली, पीने का साफ पानी, तालीम, सेहत, कोई एक भी शोबा उठा के देख ले जिसमें कोई शफाफियत आई हो। जिस दिन हमारे अकाबरीन को नलके का पानी पीने पर मजबूर किया गया, पानी बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। इसी तरह तमाम अकाबरीन के लख्ते जिगर सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगेंगे तो हमारा तालीम का मयार बेहतर हो जाएगा। जिस दिन मुल्क का सदर, वज़ीर आज़म और वज़रा सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने लगेंगे, हमारे सियासत का शोबा दुरुस्त हो जाएगा। जिस दिन पार्लियामेंट में कानून बन गया कि वो आम आदमी की तरह ज़िंदगी गुजारें, नलके से पानी पिएँ, सरकारी हॉस्पिटलों से इनके इलाज करवाएं और सरकारी स्कूलों से इनके बच्चे तालीम हासिल करें, सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाएं, और यकीन करें हमारा मुल्क पटड़ी पर चढ़ जाएगा। लेकिन ये सिर्फ हमारी खाम ख्याली है, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्या इत्तेफाक करते हैं मेरी इस बात से नाज़रीन? इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।